हमारी सही पहम की करामत है कि आज सूफी और मुल्ला मुलूकियत के बंदे हैं तमाम। ये बड़ी तल्ख बात है जो इकबाल ने कही है, लेकिन बहुत बड़ी तल्ख लेकिन हकीकत पर मबनी बात। सूफी और मुल्ला मुलूकियत के बंदे हैं तमाम। खिलाफत राशिदा के बाद जो निजाम हमारा चला है उसमें सूफी और मुल्ला, उलमा और सूफिया, इनका निजाम क्या था? मलूकियत को सपोर्ट, एक नेगेटिव सपोर्ट है। खानकाहों में बैठो, अल्लाह अल्लाह किए जाओ, गरबे लगाए जाओ, ये किए जाओ, अपना तस्किया किए जाओ, बांझे जाओ, अपने आप को रगड़े जाओ, रगड़े जाओ, रगड़े जाओ, रगड़े जाओ, इसी में जिंदगी बिता छोड़कर औरों की खातिर ये जहाने बेसवाद। अब बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसे कोई गरज। शैतान नंगा नाच रहा है जासे, हम इससे क्या गरज। हमारे पास तो आए हैं, इतने तालिब हैं, इतने वो सालिक हैं, वो फला सालिक आज इस मुकाम पर पहुंच गया है, आज ये मकामात, ये सालिक मकामात में खो गया और ये उम्मत खराफात में खो गई। ये सारा मामला जो है, और मुल्ला का मामला क्या है? दो तरफ से। मुल्ला ने सबसे पहले, हमारे फुक़हा ने मुतगल्लिब की हुकूमत को जायज करार दिया। यानी अगर कोई शख्स अपनी कुव्वत के बल पर आकर हुकूमत पर कब्जा कर ले तो जायज, और हुक्मरान के खिलाफ कोई बगावत नहीं कर सकते जब तक कि वो तुम्हें कुफ्र का हुक्म न। कुफ्र का काय को हुक्म देगा? वो अपने ऐश बनाएगा, अपने महल बनाएगा, अपनी रंगलियां करेगा, अपने आपको कुफ्र का हुक्म देने की जरूरत क्या है? ये तस्वुर है जो सुन्नी इस्लाम के अंदर उसकी रगों में चला गया और उसने सुन कर दिया इस्लाम। इस्तिस्ना अगर है तो शिया इस्लाम, वो तस्लीम नहीं करते, चाहे खड़े ना हो, मुकाबला ना करे, तस्लीम नहीं करते, ज़हनन रिकंसाइल नहीं करते, नफरत करते। यही उनकी पूरी तारीख के अंदर है। लेकिन हमारे यहां क्या है? शेखुल इस्लाम बनकर बैठे हुए। उस्ताद ने, इमाम अबू हनीफा ने ताउन गवारा नहीं किया उस मुलूकियत के साथ। ओहदे की पेशकश की गई, काजी उल कुदात हो जाओगे तुम, तुम्हारा फतवा जो होगा वही कानून बन जाएगा। नहीं, हरगिज़। जेल काटी, मारे खाई। शागिर्द ने काजी अबू यूसुफ ओहदा कबूल करके ताउन शुरू कर। उस्ताद ने कहा था मुजारियत हराम, जिसकी जमीन है खुद काश्त करे। शागिर्द साहब ने कुछ थोड़ी सी शर्तें लगाकर वजारत जायज। क्यों? मुलूकियत के पांव होते हैं जागीरदार। तो जैसे कंसला एक हम कहते हैं, एक जानवर होता है जिसके बहुत पांव होते हैं, सेंटीपीड और इस तरह पांव, ऐसे ही जागीरदारी के पांव होते हैं। ये 30 हज़ारी मनसबदार है, ये 20 हज़ारी मनसबदार है, ये 10 हज़ारी है, ये 5 हज़ारी है। इन पांव पर मलूकियत खड़ी होती। यूरोप में क्या था? यही फ्यूडल्स, बैरल्स, लॉर्ड्स, उनके ऊपर बादशाह। लिहाजा और आपने दे दी बड़ी जागीर, लेकिन एक आदमी कैसे काश्त करेगा? उसे मुदारे चाहिए। अबू हनीफा कह रहा हराम है, कैसे बात बनेगी? लेकिन नहीं, जवाज है। ये शर्तें लगा लो, जवाज। नंबर 3, उससे भी ज्यादा तल्ख, सूद की भी एक गुंजाइश इस्लाम में पैदा कर सकती। ये हमारी फिक़ा, आप जान लीजिए, फिक़ा की बात कर रहा हूं। किताब और सुन्नत है हमारा दीन असल। ईतूनी बिशैइन मिन किताबिल्लाह व सुन्नत रसूलिही हत्ता अक़ूल। ये फिक़ा दीन नहीं है। और नंबर 2, उलमा ने इल्म कलाम की जो भी बात की है, जो उन चीज़ों को जो बाद तबीयाती मसाइल हैं उनको बहस का, निज़ा का जो मौजू बनाया है, ये दोनों चीज़ें भी, वो उससे भी अमल का जज्बा सर्द हो जाता। तो आज ये पैसिफिकेशन जो है, पैसिफाई कर देना आवाम को, तलब तकदीर हो जाना। कोई मुतगल्लिब है तो कोई भी है भाई, ताकत वाला है, आ गया है, अब तो मानना है, अब तो वही अमीरुल मोमिनीन है, अब उसी का हुक्म मानना है। इल्ला ये कि वो कुहर का हुक्म दे बस, और ये कि
जागीरदारी जो है वो जायज है, हालांकि आपके इल्म में रहना चाहिए। पहला मुजद्दिद और मुजद्दिद कामिल उमर बिन अब्दुल अजीज, वो सिर्फ 2 काम ही तो किए थे ना, क्या तजदीद की थी? अभी ना फिरका परस्ती थी, ना फिरका बंदी थी, ना इल्म कलाम था, ना शायरा थे, ना और लोग थे, कोई पैसे थी ही नहीं। 2 ही चीजें थी, एक मौरूसी बादशाहत और दूसरे जागीरें। 2 ही तो काम किए उन्होंने कहा मुझे चूंकि नॉमिनेट किया है एक शख्स ने खलीफा, मैं नहीं तैयार हूं उसको कबूल करने के लिए, इल्ला ये कि लोग चाहें। लोग हम चाहते हैं, ठीक है। पहली की बात खत्म हो गई। दूसरी, उन्होंने मंगाई कैंची और सारी दस्तावेजात मंगवा ली जो जागीरें दी गई थी उनसे पहले, और वो सब कैंची से, श्रेडर उस वक्त तक इजाजत नहीं हुआ था, बड़ा वरना आसान काम हो जाता, वो कैंची से सारी कतर करके फेंक दी, कोई जागीर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जागीरदारी भी आई, गैर हाजिर जमींदारी आई, ये सारे शैतानी से जो 2 है चक्कर सारे के सारे आ गए। तो फरमाया ये हमारी सही पैहम की करामत है कि आज सूफियों मुल्ला मुलूकियत के बंदे हैं तमाम। तब मशरिक के लिए मौजू यही अफ्यून थी, वरना कव्वाली से कुछ कम तर नहीं इल्म कलाम। कव्वाली भी क्या करती है? आपके कवाए अमली को खत्म करके सर धुलते रहिए। इल्म कलाम भी यही करता है, मसाइल, अल्लाह की सिफात उसकी जात पर इजाफी है या उसके जात का जुज़ है, सिफात हादिस है या कदीम है, इस कायनात का क्या है रब्त हादिस बिल कदीम, यह कायनात हादिस है, अल्लाह की जात कदीम है, रब्ता क्या है, इनका क्या कनेक्शन है? ये मसाइल जो ला यनहल है, ये उस मावरा उस तबके से ताल्लुक है तमाम का जिनको हल मुमकिन नहीं। कुरान ने, हदीस ने इनको छेड़ा ही नहीं है। अपनी जगह मसाइल है, फलसफे में बहसें होती है, गुफ्तगू होती, लेकिन यह कि इनको मौजू बना लेना, इन्हीं पर बहसें होना,